यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। हे गणपति देवता, आप मंगल मूर्ति हैं। जगत के कल्याण के लिए और सृष्टि के अनवरत सुचारू रूप से चलती रहे, किसी भी प्रकार का अवरोध न हो, इसके लिए आप सृष्टि चक्र के प्रबंधक हैं। आप सारे क्षेत्रों में अणु से परमाणु से लेकर पूरे ब्रह्मांड, मैटर, सारा कुछ आपके भाव इत्यादि सारा का आप संपादक हैं। सब जगह आपकी उपस्थिति है। सभी तत्वों में आप विवेक तत्व हैं, पावर ऑफ इंटेलिजेंस हैं। आप में थोड़ा सा आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आपकी जो ये सृष्टि है, जिसके संदर्भ में आपको माता ने इस सृष्टि के प्रबंधन के रूप में आपको प्रबंधक बनाई है, ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा कहीं कुछ खोज ऐसा कर दीजिए, कुछ ऐसा उपाय कर दीजिए कि जो मनुष्य चेतन विहीन होकर और अपने आप को भूलकर स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है, स्वास्थ्य की रक्षा करने के प्रति लापरवाह हो गया है, अपने कर्तव्यों के प्रति भी गैर जिम्मेवार होते चला जा रहा है। वह इंद्रियों तक उनकी उसकी सारी सीमाएं हैं, मन के अधीन होकर चल रहा है। मन को परिष्कृत करने के लिए सोच भी नहीं रहा है कि मन हम को अगर थोड़ा सा आदेश दिया जाए तो ये बहुत विशाल बना देगा, आप तक आपके साथ भी जोड़ देगा, सारे ब्रह्मांड के साथ जोड़ देगा। इन सारी बातों को थोड़ा मिटाने की कोशिश करनी आपको भी करनी चाहिए, आपके तरफ से भी कृपा होनी चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस संदर्भ में आप अपना ध्यान थोड़ा सा दें। मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद और आयुर्वेद का उपासक हूँ। मेरी इच्छा हमेशा रहती है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति जो प्राचीन काल से चली आ रही है, अनुभूत ज्ञान जो लगातार लाखों वर्षों के अनुभव के आधार पर मनुष्य के टाइम टेस्टेड और मानव जाति पर टेस्टेड, मनुष्य पर टेस्टेड जो खान पान, रहन सहन, आहार विहार की बातें जो भी आयुर्वेद में और वेद में है, उन सारे को छोड़ हमारा अभी का जो वर्तमान आधुनिक शैली के लोग उसको छोड़ के और बीमार होने की प्रक्रिया में अपने को डाल दिए हैं। उसको कैसे सुधारा जाए, अपनी चीटी वाली शक्ति से, छोटा सोच से, छोटे दिमाग मन सोचने की शैली से मैं आपके सामने वही प्रस्तुत होता हूँ कि आप थोड़ा सा अगर विचार करने लगेंगे तो आप में बहुत सारे लोग ऐसे छिपे हुए हैं जो इस कार्य को बहुत विशाल ढंग से कर सकते हैं। कोई भी अगर लाभ के लिए, आप आज के समय में लाभ के लिए हर बात में लोग समझते हैं कि इसमें मेरा लाभ क्या है, लेकिन अगर टोटल कैपिटल यानी पूरे तन मन और आत्मा तीनों, हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो उसका साम्राज्य है, उसका सल्तनत है, उसका पूरा कैपिटल है। अगर उस कैपिटल को स्वस्थ बनाने की दिशा में अगर थोड़ा सा अपने को सोच ले, अपने बाल बच्चों को स्वस्थ बनाने के लिए थोड़ा सा क्रियाशील हो जाए, तो इससे बड़ा लाभ शायद कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि धन कभी भी हमें सुख नहीं दे सकती। बीमार अगर हम हैं तो धन का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। मरने के समय भी धन हमारे साथ नहीं जाता है। धन हमारी मानसिक रूप से आरोपित शैली से छीना झपटी के खेल के रूप में मानी हुई मान्यताओं पर आधारित ये धन है, और
इस धन को चूंकि मर्यादित कर दिया गया है कानून से, इसलिए इसकी जो सीमा है अधूरा भी है। ये थोड़े थोड़े धन को बहुत लोगों के बीच में कंपटीशन करा दी गई है। ऐसी परिस्थिति में धन के होड़ के लिए हम लाभ हानि की बात करते हैं, इंद्रियों की लाभ हानि की भी हम बात करते हैं। लेकिन जब हम उस लाभ हानि को की जो उसमें जो शक्ति लगाते हैं, वो शक्ति अगर हम अपने शरीर को, तन को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, चेतन को, अहंकार को और विवेक को विकसित करने में लगा दें, तो हमारा पूरा कैपिटल, हमारा पूरा तन तंत्र, हमारा पूरा मन, बुद्धि, चित्त, चेतन, अहंकार, विवेक के साथ ब्रह्मांड का जो मिनी रूप हम है, यानी जो ब्रह्मांडे वो पिंडे, हमारे शास्त्रों ने कहा है कि पूरा तन मन हमारा जो है, प्रत्येक आदमी का तन मन जो है वो मिनी ब्रह्मांड है, छोटा ब्रह्मांड है। तो हम अपने को समझने की कोशिश करें तो हम बहुत ही सफलतापूर्वक स्वस्थ भी हो सकते हैं, ज्ञानवान भी हो सकते हैं, और हम अपने हित और हित का ध्यान जब रखेंगे तो हमें किसी भी प्रकार का हमारे लाभ को कोई भी मन संकट में नहीं डाल सकता, छीन नहीं सकता, हमको लाभ देना ही होगा। ऐसी परिस्थिति में आपको चेतनता के लिए हम थोड़ा सा सजगता कैसे आ जाए, इसके लिए मैं प्रयास करता हूँ। संभव है कि मुझे करने ना आ रहा हो, जिससे कि मैंने आप को समझ में नहीं आ रहा हो, हम समझा नहीं पा रहे हों, लेकिन मेरा भाव है कि आप स्वस्थ रहें, अपने बाल बच्चों पे, अपने समाज परिवार के साथ स्वस्थ रहें और बीमार न पड़ें। स्वास्थ्य से बड़ा धन कुछ नहीं है। जब हम स्वस्थ हैं तो सारा धन हमारे साथ है, जब हम बीमार हो गए तो करोड़ों अरबों के धन भी कोई काम का नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मेरा आग्रह है आपसे कि आप जो इसका टेक्निक है, जो इसको संभालने वाला मन है, उसको थोड़ा सा अपने आदेश पर चलने के लिए बाधित करें। उसको कहें कि साहब तुम हमारे आदेश पर चलो, अब तक तो मैं तेरे ही आदेश पर चलता रहा, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग का मन उनके आदेश से चलता होगा, लेकिन समूह में, बहुत बड़े समूह में 98% जब मन के रोगी भारतवर्ष में पत्र पत्रिकाओं के द्वारा बताई जाती है, तो स्पष्ट है कि 98% आदमी अपने मन के वेग को संभालने के बदले वो स्ट्रेस में चला जा रहा है, तनाव में चला जा रहा है, व्याकुलता में चला जा रहा है और बीमार हो जा रहा है। जब मन बीमार हो जाएगा तो तन भी बीमार हो जाएगा, तन जब कमजोर रहेगा तो कमजोर मन भी रहेगा। ऐसी स्थिति में हम फंसे हुए हैं। अभी हम लोगों को मन को सिर्फ अगर हम अपने काबू में नहीं, बल्कि मन के सारे क्रियाकलाप को देखने की आदत डाल लें और उसको थोड़ा सा इशारा करें कि धारण करने वाले जो भी गुण है, जिससे कि मनुष्य को की प्रशंसा है, मनुष्य में मनुष्यत्व का जिसमें बोध है, जो सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता, निर्भयता का जो भाव है, अगर हम हमारे में भीतर आता है तो उसी के आधार पर जगत में सारे कार्य संभावित होते हैं। झूठ भी सच का आधार पर ही होता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ और वहाँ आपको अगर विश्वास हो कि ये सच नहीं है, तो हमारे माने झूठ हो जाएगा। लेकिन आपको अगर विश्वास हो जाए कि नहीं, ये जो बोला जा रहा है ये झूठ है, तो माने सच का आधार आप फिर लेके उसको कसौटी पर कसेंगे, तब आपका झूठ और सच की बात हो जाएगी। क्योंकि झूठ भी तभी, उसकी भी सिक्का तभी चलती है जब ये बात मालूम रहता है कि ये झूठ सच है। तो झूठ की सत्ता को थोड़ा सा माने सच की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप सच की सत्ता में रहेंगे तो झूठ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, किसी का आधार बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि हम धारण करने वाले गुण को, धारण करने की क्षमता
मन को बनाने के लिए कहें कि अच्छे अच्छे गुण का धारण करो। जो आज भी माताएं अपने जिस बच्चों को सुसभ्य बनाती है, मेहनत से करके थोड़ा सा उसको काबिल बनाती है, तो बच्चे जो हैं अच्छे गुण से गुणशील हो जाते हैं, गुणवान हो जाते हैं, श्रमशील भी हो जाते हैं। तो आप अब जब आप माता से ऊपर हैं, अगर आप थोड़ा सा अपने को मन को कहेंगे कि हाँ साहब दूसरा सा गुणवान बनो, उसका धारण करो। और अगर कोई गड़बड़ी बीच में है तो ये चंचल है, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, चूँकि मनन कलन छलन जलन चलन मनन से युक्त है, तो इसके पर बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस मत लें, बहुत ज़्यादा अगर बेचैन और मत हो, तनाव में मत न जाएं, और क्षमा करें, क्षमाशील होकर चलें। और शौच में यानी आप इंद्रियों का परहेज न करें, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि इंद्रियों का अतिहीन और मिथ्या तीनों हानिकर है। यानी ज़्यादा अगर प्रयोग करते हैं तो भी हानि है, कम प्रयोग करते हैं तो हानि है, अनावश्यक प्रयोग करते हैं तो हानि है। सारे इंद्रियों का, 5 ज्ञान इंद्रियों का अगर आप उचित प्रयोग करने की आदत डालें और मन को आदेश दें कि इसको ये इस स्वभाव में ले ले, तो बिल्कुल आप ज्ञान से भी युक्त हो सकते हैं, संपत्ति से भी युक्त सकते हैं। अपनी जो जन्मजात ईर्षणा है धर्म के बाद अर्थ प्राप्ति का, वो भी आप ले सकते हैं। इसके बाद में सृष्टि के विस्तार में आप बहुत ही खूबसूरत सृष्टि का विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि भारतवर्ष में इन बातों को हमारे पूर्वजों ने अपने में उतारा था, और तब उन्होंने जंगली से मनुष्य को आर्यन बनाया, जिस आर्यन को हम लोग सभ्य करते हैं। सारे जगत को सभ्यता दिया, सारे जगत को हमने ज्ञान विज्ञान दिया, सारे जगत को सृष्टि में को ऊंचा उठाया, एक कल्चर दिया, एक सभ्यता दी, एक संस्कृति दी, खान पान की एक व्यवस्था दिया। और चूँकि खान पान की बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेड़ पौधों में से ही मनुष्य निकलता है, उसकी सारी क्रियाकलाप निकलती है। मैं भी आपके सामने अगर बात कर रहा हूँ तो ये पेड़ पौधों से जो हम आई है हमारे भीतर, उसी के आधार पर मैं आपसे बात करता हूँ। इसलिए हम पेड़ पौधों में हमारा सारा कुछ छिपा हुआ है। प्रतिदिन के आहार को भी हम संयमित कर रखें, अच्छा रखें, स्वाद के आधार पर उसको बनाए रखें, तो हम बहुत ही स्वस्थ, बहुत ही सुंदर, साथ साथ बहुत ही हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। हम सृष्टि में हमारे बाल बच्चे, हमारे समाज की रचना बहुत ही खूबसूरत भी होगा, और हम स्वस्थ भी रहेंगे। और स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा में सीधे सीधे कहा है कि अगर दवाइयाँ नहीं भी आप ले रहे हैं, लेकिन अगर आपने सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता, निर्भयता का स्वभाव ही सिर परिवर्तित कर लेते हैं, तो भी रोग ठीक हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इन सारे अनुभव को, पुराने प्राचीन अनुभव को हम लोगों को स्वीकार करने की कोशिश करनी है। हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि साहब हम कैसे स्वस्थ रहें। तो जैसे ही हम ध्यान देंगे तो हमारे भीतर प्रेरणा के रूप में आ जाएगी कि इस तरह से रहने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको समर्पित करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें, इसको प्रमुखता दें, इसको मुख्य बनाकर चलने की कोशिश करें। हेल्थ ही वेल्थ है, अगर हेल्थ नहीं तो कुछ नहीं है। धन्यवाद।